हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का प्रैक्टिस सेशन 2। और इस प्रैक्टिस सेशन के थ्रू मैं आपको प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा। उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको कुछ नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे और सबसे अच्छी बात है कि आपको कैलकुलेशन करने का तरीका पता लगेगा। कैलकुलेशन की कोई अपने आप में शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट आपके जितने अच्छे से क्लियर होंगे, कैलकुलेशन आपकी उतनी ही फास्ट होगी। ये फैक्ट है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन, और क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये CGL 2020 में पूछा गया है। इसमें कहता है ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट ए लॉस ऑफ 20%, बी सेल्स इट टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%, और सी ने इसको डी को बेचा एट द लॉस ऑफ 8%, और डी ने इसको बाय किया इतने रुपए में। यानी कि डी सबसे जो लास्ट पर्सन है उसने इसके इतने पैसे पे किए। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस्ट इनकर्ड बाय ए एंड सी, यानी ए को और सी को जो लॉस हुआ है उन दोनों में क्या है अंतर आपको बताना है। तो ए की लाइन आपको ये बनानी होती है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। देखो, ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना मान लो 100, ए ने बी को 20% लॉस पे बेचा, मतलब 80 में बेचा। बी ने सी को 12.5%, 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, और 80 का 1/8 कितना होता है 10, यानी कि इसको 90 में बेचा होगा। अब सी ने इसको डी को 8% लॉस पे बेचा। मुझे बताओ, 8% लॉस पे बेचा तो 90 का कितने में बेचा होगा 92% पे, और 90 का 92% डी ने पे किया होगा, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब आप मेरे को बस ये बता दो कि पूछा क्या गया है। इसका लॉस कितना हुआ सी का, बताओ। 90 का 8%, 90 का 8%, क्योंकि 8% लॉस पे बेचा है 7.2। आपसे पूछा है कि जो ए का लॉस हुआ और जो सी का लॉस हुआ उसमें डिफरेंस, यानी कि 12.8 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, और दे क्या रखा है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बताओ मेरे को, 90 का 92% आपको दे रखा है कितना, 248.4। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 90 इंटू 92/100 इक्वल टू दिस वन, और यहाँ से अपने को एक रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी, और आपको निकालनी कितनी है 12.8 की, तो निकल जाएगी। यहाँ से इस 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 2484, और इंटू में 12.8 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 9 इंटू 92। बस सोल्व कर लो, आंसर आ गया। 9 पे काट दो, 9 2 जा, और 9 7 जा, और 9 6 जा, और ये आपका कितने पे कट जाएगा 3 पे। तो आंसर कितना आ गया 3 इंटू 12.8, यानी कि 38.4। 38.4, इससे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको करवाया है, और जल्दी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आजकल हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला बताया था, और बताया था आपको कि किसी भी क्वेश्चन को आप उस एक फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। रीना सोल्ड 48 आर्टिकल्स फॉर 2160। 2160 में उसने 48 आर्टिकल बेचे, जिसकी वजह से उसको 10% का लॉस हुआ। हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड सी सेल फॉर 2016 टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12%। देखो, ये अमाउंट भी अलग अलग है, लेकिन मैंने आपको बताया था, जो मैंने कंसेप्ट लेक्चर्स आपको करवाए थे, अमाउंट अलग हो या सेम हो, मैंने जो फॉर्मूला बताया उससे हर एक का आंसर आपका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना होता है, एक आर्टिकल के ऊपर काम करना होता है, एक आर्टिकल के ऊपर। देखो, पहले केस में आपने 2160 में 48 आर्टिकल बेची, तो बताओ एक आर्टिकल कितने में बेची, 2160 अपन में 48। आपको सिर्फ एक आर्टिकल का निकालना होता है, ठीक है। और नीचे आप 2016 में कितनी आर्टिकल बेचोगे, एक्स आर्टिकल बेचोगे, क्योंकि आपको बताना है ये। ऊपर आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ 90%, क्योंकि 10 का क्या हुआ लॉस। नीचे आप 12% का प्रॉफिट चाहते हो, मतलब 112% चाहते हो। बस क्वेश्चन खत्म। यहाँ से आपको क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू, जो बहुत आसानी से निकल जाएगी। सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ गया। और इससे अच्छा मेथड इन सभी तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का नहीं हो सकता। देखो, आप 8 पे काट दो, 8 6 जा, 8 7 जा, इसको 6 पे काटोगे 360, और ये 8 बार कट जाएगा, और ये आपका 8 पे कट रहा है, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, और ये आपका कट गया 7 पे 3 बार और 6 बार। तो कितना आ गया 1 इक्वल टू 36/x। तो x कितना आ जाएगा आपका 36। 36 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही मेथड मैंने आपको बताया, सभी तरह के क्वेश्चंस को ये सोल्व कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैं करवा चुका हूँ अभी। इसमें देखो क्या कहता है, ए मैन बाइज 2 वॉचेज ए एंड बी। इसने ए और बी नाम की 2 घड़ियाँ खरीदी। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना उसका 800 रुपये है। ही सेल्स बोथ वॉचेज एट द सेम सेलिंग प्राइस। देखो, दे रखा है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का सेम है। एंड अर्न से प्रॉफिट ऑफ 18% ऑन वॉच ए एंड लॉस ऑफ 22% ऑन वॉच बी। यानी कि ए घड़ी को बेचने पे उसको क्या हुआ 18% का प्रॉफिट, और यहाँ पे 22% का क्या हुआ उसको लॉस, लेकिन एसपी क्या है दोनों की सेम है।
एसपी क्या है, सेम है। तो कहता है व्हाट आर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू वॉचेज, दोनों का आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है टू प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, यानी कि पॉइंटों के अंदर क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन इंटीजर की फॉर्म में होता ना तो हो जाता बिल्कुल 2 लाइनों का। अब ये पॉइंट्स के अंदर है तो बस हमारे को डिवाइड मल्टीप्लाई में थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। कंसेप्ट बहुत आसान है। कंसेप्ट क्या है, देखो इन दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, इसका भी और इसका भी। 18% के प्रॉफिट पे बेचने का मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 118%। और किसका 118% बताओ, ए का है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल है। अच्छा, इसका सेलिंग प्राइस फिर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 22% का लॉस, यानी कि 78% ऑफ बी। मैंने ए का सेलिंग प्राइस ए मान लिया और बी का सेलिंग प्राइस मैंने बी मान लिया, ठीक है। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से बताओ क्या ए और बी का रेशो नहीं आ जाएगा। और रेशो भी आपका आ गया, 2 पे काट दो, रेशो भी आ गया और टोटल कॉस्ट प्राइस भी आपको दे रखा है, तो दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं ना। ये कितना आ गया 98। 98 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 800। एक की वैल्यू कितनी आएगी 800 अपॉन में 98। तो आपको पहली घड़ी का निकालना है तो 39 की वैल्यू निकाल लो। 800 डिवाइड बाई 98 इंटू में 39। तो ये आपका कंसेप्ट है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करके आप एक की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 318। अब देखो ज़्यादा सोल्व नहीं करना, जो इसके ऑप्शन एग्जाम में गिवन थे ना वो काफ़ी दूर दूर थे। देखो एक ही यहाँ 350, यहाँ 318, तो आपको बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा 2-3 डिजिट के बाद ही, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर मान लो ये गिवन होता है इसमें कि दोनों घड़ियों का जो मूल्य 980 रुपये है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता। क्यों, इन दोनों का सम कितना होता है 98, तो इसकी वैल्यू 390 और इसकी वैल्यू 580 हो जाती है ना। ये हो जाता 390, 970 गिवन होती तो ये कितने गिवन होती, सॉरी 59, 39 और 59 है ना, 59 है, ये 590 हो जाती। तो बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल क्यों बना दिया, क्योंकि इसमें आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है, वो पूरी वैल्यू कटने वाली ये नहीं दे रहा, ठीक है। बट हमारे को कंसेप्ट समझ आना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, लिस्ट द प्राइस ऑफ ए बाइक इज 15% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक बाइक आप खरीद के लाए, उसके ऊपर आपने टैग लगा दिया कितना 15% ज़्यादा का, यानी कि जितने रुपए में आप खरीद के लाए थे ना, आपने उस पर 15% ज़्यादा का टैग लगा दिया। मान लो आप उसको 100 रुपये में खरीद के लाए तो MRP आपने उस पर कितना लिख दिया 115, यही मतलब है इसका। फिर आप क्या दे दोगे, इट इज़ सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अब 20% डिस्काउंट पे बेच दिया। मुझे बताओ डिस्काउंट की कैलकुलेशन कहाँ पे की जाती है, MRP पे। तो MRP पे 20% और 115 का 20% कितना होता है आपका 23 है ना, 23 की डिस्काउंट पे बेच दिया, मतलब कि 92 रुपये में बेच दिया। तो मुझे बताओ आप खरीदा कितने में था आपने 100 में और बेचा कितना 92 में, तो अल्टीमेटली आपको 8% का क्या हो गया लॉस। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, लॉस ऑफ 8%, ठीक है। या तो ऐसे कर लो या फिर रेशो मेथड है ही अपना। रेशो मेथड कब लगता है, जब एक ही चीज़ के प्राइस को कभी बढ़ा रहे हो कभी घटा रहे हो। मार्कअप करना मतलब बढ़ाना, डिस्काउंट देना मतलब घटाना, ठीक है। तो ये इससे भी आ जाएगा, देखो 15% मोर, 15% का मतलब क्या होता है 3/20, यानी कि 20 से प्राइस बढ़ा दिया आपने कितना 23। फिर 20% की डिस्काउंट, यानी कि 5 का सामान कितने में बेच दिया 4 में, तो अल्टीमेटली 100 का सामान आपने कितने में बेच दिया 92 में, 8% का क्या हो गया लॉस। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं हर उस क्वेश्चन में रेशियो मेथड लगा के दिखाऊंगा जो क्वेश्चन को आसान बनाता हो, तो आप समझ जाओगे कि कहाँ कहाँ आपको रेशियो मेथड लगाना चाहिए, ठीक है। ये है, तो मैं दोनों मेथड आपको बता दिए, ये वाला मेथड भी ये वाला मेथड भी। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे ऐसे। ये भी आपका CGL 2020 में आया हुआ है। ए शॉपकीपर बाइज 2 बुक्स फॉर 300। देखो आपको लाइनें है ना बहुत अच्छे से पढ़नी होती है। कई क्वेश्चनों में तो दिया होता है कि 300 रुपये की ईच, यानी कि एक बुक को 300 में खरीदा। यहाँ पे क्या गिवन है, दोनों बुक्स को टोटल 300 में आपने खरीदा है। ही सेल्स फर्स्ट बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 2 बुक है मान लो ए और बी, साथ साथ में लिखते जाया करो, स्टेटमेंट है ना। ये 20% प्रॉफिट और ये दूसरी को 10% के लॉस पे बेचा, ये लिख दिया मैंने। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक, आपको SP पूछा है फर्स्ट बुक का। इफ़ इन द होल ट्रांजेक्शन देर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस, मुझे बताओ पूरी ट्रांजेक्शन में आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और कोई लॉस नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होता है। देखो कई बार तो क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर इसमें होता कि सेलिंग प्राइस इज सेम, तो मुझे बताओ फर्स्ट बुक का सेलिंग प्राइस कितना होता 20% का प्रॉफिट, यानी कि 120% ऑफ ए, और 10% का लॉस मतलब कि 90% ऑफ बी। अगर सेलिंग प्राइस होता तो मैं ये इक्वेशन लगाता। यहाँ पे गिवन है आपको नो प्रॉफिट नो लॉस,
ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझ नहीं आती बच्चों को काफ़ी दिन तक, मैं आपको इजी लैंग्वेज करके समझा रहा हूँ। प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आर्टिकल को बेचने से आपको जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा ना, दूसरी आर्टिकल को बेचने से आपको उतने ही रुपए का लॉस हो गया। तभी तो ऐसा होगा कि पूरी ट्रांजैक्शन में आपको ना कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 20% ऑफ ए इक्वल है 10% ऑफ बी। तो समझ गए क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर सेलिंग प्राइस होगा तो सेलिंग प्राइस को इक्वेट करूंगा, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है, एक पे जितना प्रॉफिट दूसरे पे उतना लॉस, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बताओ मैं क्या लिखूँ, 20% ऑफ ए इक्वल टू 10% ऑफ बी। अब बताओ यहाँ से क्या ए और बी का आप रेशियो नहीं निकाल सकते, और ए और बी क्या होती है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस होती है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का तो आप 20% निकालते हैं। तो बताओ दोनों का टोटल प्राइस कितना, 300, इसका कितना आ गया 100, इसका कितना आ गया 200। लेकिन आपको एग्जाम में 100 नहीं पूछा, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है फर्स्ट बुक का। फर्स्ट बुक को आपने 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो कॉस्ट कितनी 100, प्रॉफिट कितना 20%। तो बताओ आप ओरली आंसर बता सकते हो, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 120, ये आ गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालने के दो मेथड होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के। एक तो ये मेथड होता है बिल्कुल बेसिक, जो मैं कहता हूँ आपको यूज करना चाहिए हर क्वेश्चन में, और दूसरा मेथड अपना एलिगेशन तो है ही। एलिगेशन क्या कहता है, दो बुक है, पहली को बेचने से आपका 20% का प्रॉफिट, दूसरी को बेचने से 10% का लॉस, और ओवरऑल आपको 0% का प्रॉफिट, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एलिगेशन से भी कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल जाएगा, 0 - 10 10, और 20 - 0 कितना हो गया 20। तो देखो यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना निकला 1:2, और यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है 1:2। आपको पता होना चाहिए चीज़ों का कि ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं और ऐसे भी, फिर आपको मैथमेटिक्स आसान लगने लगेगा, ठीक है। इसमें देखो, ए पर्सन परचेजेज 40 आइटम्स एट ₹10 ईच। उसने 40 आइटम खरीदी 10 रुपये एक के हिसाब से। ही सेल्स ए पार्ट ऑफ देम एट 20% प्रॉफिट, यानी कि इन 40 में से इसने कुछ आइटम को 25% प्रॉफिट पे बेचा और बाकी को उसने 10% के लॉस पे बेच दिया। द नेट प्रॉफिट इज़ 4% ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। पूरी ट्रांजेक्शन में आपको 4% का प्रॉफिट हो गया। तो बताओ द नंबर ऑफ आइटम्स ही सोल्ड एट लॉस, उसने जो लॉस में बेची है ना, वो कितनी आर्टिकल बेची है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिगेशन, ठीक है। जब मैं एलिगेशन आपको पढ़ा दूंगा तो देखते ही आपको पता लग जाएगा एलिगेशन लगेगा। क्यों, पूरे ग्रुप को जितना आप माल खरीद के लाए, आप उसको दो भागों में बांट रहे हो, एक भाग को कुछ % प्रॉफिट पे, दूसरे भाग को कुछ % लॉस पे, और ओवरऑल भी चीज़ आपको दे रखी है। तो फिर एलिगेशन लगा दो। यहाँ पे मान लो प्रॉफिट वाली चीज़ है, यहाँ पे वो आइटम है जो प्रॉफिट पे बेची, यहाँ पे लॉस वाली है ना, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। प्रॉफिट कितना बताओ मेरे को 25%, लॉस कितना 10%, लॉस का मतलब माइनस लगाते हैं, और ओवरऑल उसको 4% का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ इनकी दोनों आइटम्स का रेशियो नहीं निकल जाएगा। 4 में से -10 घटाओगे 14, और 25 में से 4 घटाओगे 21, तो यानी कि ये आ गया आपका 2:3। यानी कि प्रॉफिट पे और लॉस पे जितनी आर्टिकल्स आपने बेची है उनका रेशियो कितना है 2:3। टोटल आइटम कितनी थी 40। क्या 40 को आप 2:3 में नहीं बांट सकते? आप कहोगे बिल्कुल आसानी से बांट सकते हैं। ये 16 होगी और ये कितनी 24। आपसे पूछी गया गया लॉस वाली, तो लॉस वाली देखो कितनी आ जाएगी 24। तो बिल्कुल ध्यान से आपको लिखना होता है, क्योंकि पेपर में आपको 16 भी गिवन होगा और 24 भी गिवन होगा। इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया पहले ही, ताकि मैं बार बार कन्फ्यूज ना हूँ, ठीक है ना। ऐसे लिखना सीखो क्वेश्चंस को, आपका 100% पहली बार में आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इफ़ द गेन इज 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। जैसे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है ना, वैसे लिख दो। गेन का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल है किसके 1/5, यानी कि 1/5। किसके 1/5? सेलिंग प्राइस के। तो 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस हो गया। तो मुझे बताओ इसका क्या मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस अगर 5 है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, प्रॉफिट अपॉन SP, प्रॉफिट अपॉन में SP। ज़्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती तो ये तो समझ आता है ना, प्रॉफिट अपॉन SP लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ, अगर SP 5 है तो प्रॉफिट कितने का है 1 का। तो मुझे बताओ CP कितनी होगी 4 होगी। आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 25%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। इसमें देखो क्या कहता है, ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इसमें ये कहता है पहले तो उसने 20% की डिस्काउंट दे दी, लेकिन फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट हो जाता है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि जब डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों गिवन हो तो क्या यूज किया करो, CP अपॉन MP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट
अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ वो पूरे एनालिसिस के बाद बताता हूँ ताकि उस फॉर्मूले का यूज करके मैक्सिमम क्वेश्चंस को बच्चे सोल्व कर सके। ठीक है, तो आप ये समझ लो, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट जब भी गिवन हो ना, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। व्हाट डज ही पे फॉर द आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज दिस। देखो आपको मार्क प्राइस दे दिया, यानी कि मार्क प्राइस दे दिया और सीपी पूछ लिया। जब रेशियो ही निकल जाएगा तो फिर सब कुछ निकाल सकते हैं। तो बताओ क्या आ गया, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस 25, 80 बाई 125, 5 पे काट दो इसको, 5 पे 16 बार कटेगा, ये 25 बार, तो सी पी अपॉन एम पी आ गया। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ मेरे को, आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, एम पी, यानी कि 25 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 800। तो बताओ ये कितनी बार कटेगा, 3 बार और 2, यानी कि 32 गुना है। तो फिर ये 32 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 32, 16 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा आपका 32, और 16 को 3 से करोगे 48, 512। 512 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान मेथड मैंने आपको बता दिया कि जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, ये फॉर्मूला लगा दो, दोनों में से आपको सीपी और एमपी में से एक गिवन होगी, दूसरी पूछेगा, निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक्स। आप लिख दो जैसे जैसे गिवन है। सीपी ऑफ 33 बुक कितना होएगा बताओ, यही होएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक्स कितना होएगा, एक्स सीपी होएगा। तो मेरे को बताओ, सॉरी एसपी, एसपी है ना, सीपी अपॉन एसपी निकाल लो यहाँ से, कितना आ गया एक्स बाय 33। और यहाँ पे क्या है, आपको प्रॉफिट कह रखा है कितना, 10%। प्रॉफिट का मतलब क्या है, अगर सीपी आपकी 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है बताओ, 110 है, यानी कि 10 बाई 11। तो यहाँ से बताओ एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, बहुत आसान है। एक्स की वैल्यू पूछिए आपसे और एक्स की वैल्यू निकल गई। देखो, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन को सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती। बेसिक मेथड पे रहोगे तो मैं कहता हूँ 90 से ज़्यादा % क्वेश्चन आपके आसानी से सोल्व हो जाएंगे, और तब आपको मैथ मुश्किल नहीं लगेगा, आसान लगने लगेगा। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और इजी तरीके से क्वेश्चंस को जब आप सोल्व करने लगते हो ना, बिना दिमाग में ये सोचे कि हर क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड, हर क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड, आप एक लूसिड वे के अंदर करो, आपको मैथ्स 100% आसान लगेगा। देखो इसमें क्या कहता है, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग ए मोबाइल फॉर ₹12,000, यानी कि एक मोबाइल को आप 12,000 रुपये में बेचते हो, उससे आपको जितने % का प्रॉफिट होगा इज इक्वल टू दी परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम मोबाइल फॉर ₹9,000। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, जिसमें दो आपको SP गिवन होती है, SP1 और SP2 है ना। यहाँ पे क्या है आपका 12,000 और यहाँ पे क्या है 9,000। कहता है यहाँ पे जितना प्रॉफिट होता है ना, उतना ही यहाँ पे क्या होता है, लॉस। तो मैंने आपको बता रखा है ये रेशो निकाल लिया करो, 1:1, और इनका जो डिफरेंस है 3,000 का, वो 1:1 में बांट दो। तो ये 1500 और ये 1500, और आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से बताओ, सीपी निकाल सकते हो। या तो 12,000 में से ये प्रॉफिट घटा दो है ना, और या फिर 9,000 में ये लॉस जोड़ दो, सीपी आ गया। आपसे पूछी क्या गया है, एट व्हाट प्राइस शुड द मोबाइल बी सोल्ड टू मेक 20% प्रॉफिट। तो सीपी आ गई, तो 20% प्रॉफिट से एसपी कितना आएगा बताओ। इसमें 20%, इसका 20% कितना होता है, 2100, 2100 जोड़ दो, तो 12,600, 12,600 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं, यहाँ जस्ट मैं आपको रिविजन करा रहा हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या गिवन है आपको। ए मैन गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 20% ऑन हिज फूड बिल ऑफ 1500, यानी कि 1500 रुपये का दुकानदार ने बिल बनाया और उस पर उसको एक बार 30% और फिर जो घटा हुआ अमाउंट है उस पर 20% की डिस्काउंट मिल गई। हाउ मच डिस्काउंट इन रुपीज़ डिड ही गेट, कितने रुपए की डिस्काउंट मिली। तो आपको ये तो क्वेश्चन ओरल है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक 30% और एक 20% की जो दो सक्सेसिव, जो दो क्रमागत छूट दी जाती है, उनकी नेट डिस्काउंट क्या होती है। मैंने आपको बताया हुआ है, दोनों को जोड़ के और 30 गुणा में 20 डिवाइड बाय 100 घटा दो, 6 घटा दो, यानी कि 44% आपको क्या मिल गई, छूट मिल गई। तो यही तो पूछा है कि कितनी छूट मिल गई, लेकिन आपसे रुपए में पूछी है, तो रुपए में पूछी है तो रुपए में निकाल दो। तो ये कट गया, 15 पे करोगे तो 440 और प्लस में 220, यानी कि 660 रुपये की आपको बिल पे छूट मिल गई। ठीक है, ये 660 रुपये की क्या है, बिल पे छूट मिल गई। ऐसे नहीं करना चाहते तो ये कर लो, 30% डिस्काउंट मतलब 10 का सामान 7 में, 20% मतलब 5 का सामान 4 में, टोटल 50 का सामान आपको कितने में मिल गया, 28 में। 50 की जगह मैं कर देता हूँ 100 कर देता हूँ, है ना।
100 का सामान मिल गया 56 में, यानी कि 100 रुपये पे डिस्काउंट मिला आपको कितना, 44 का। वही तो बात है 44%। यहाँ से भी ठीक है। 100 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 1500, तो 44 की वैल्यू कितनी, 15 गुना हो जाएगी ना, तो ये भी 15 गुना कितनी हो जाएगी, 660। कैसे भी कर लो, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये ओरल क्वेश्चन है, आपको 30% और 20% की नेट चेंज आपको पता होना चाहिए। डिस्काउंट में कितनी होती है, 44%, और 44% 1500 का कोई भी बच्चा निकाल देगा। पहले क्या निकाल लो आप, 1000 का निकाल लो, फिर 500 का निकाल लो, दोनों को छोड़ दो। इसमें देखो क्या कहता है, ऑन सेलिंग 15 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल को जब बेचते हो, यानी कि 4 रुपीज़ 660, 660 रुपये में बेचने पर ए पर्सन इनकर्ड ए लॉस ऑफ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। देखो 15 आर्टिकल को बेचोगे तो आपको 15 SP मिलेगा, ठीक है। इन 15 आर्टिकल को पहले आप खरीद के भी लेके आए होंगे, और उसमें से लॉस हुआ, CP में से लॉस घटाओगे तभी तो SP आएगा ना। कितनी आर्टिकल का, 3 आर्टिकल के CP के बराबर, यानी कि 3 CP के बराबर। तो ये कितना आ गया आपका, 12 CP। तो मुझे बताओ यहाँ से SP/CP आसानी से निकाल सकते हो, 12/15 है ना, यानी कि 4/5 ये आ गया। आपको गिवन क्या है, 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी कि आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, सेलिंग प्राइस, 4 की वैल्यू दे रखी है। 4 की वैल्यू कितनी, 660। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 660 को 4 से भाग करके 5 के निकाल लो, ये क्या आ गया आपका, CP आ गया। कितनी आर्टिकल का CP आया, 15 का, है ना। CP आ गया कितना, 15 आर्टिकल्स का। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द CP ऑफ ईच आर्टिकल, ईच का पूछा है, तो फिर 15 से क्या कर देना है, इसको आप भाग कर देना, तो कितने का आ जाएगा, ईच का आ जाएगा। ये 3, ये 12 पे ये कट जाएगा, 12×5 60 और 12×5 60। तो आंसर कितना आएगा आपका, 55 रुपये। कोई शॉर्टकट वगैरह के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा, 100% आएगा, और हर क्वेश्चन का आएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स इज 729। 21 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है। बाय सेलिंग दीज आर्टिकल, मतलब इन आर्टिकल को बेच दिया, एक पर्सन को लॉस हुआ, किसके इक्वल, टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल। फिर वही बात आ गई, 21 आर्टिकल को बेचेगा तो 21 SP पैसा मिलेगा। अच्छा, 21 को पहले आप खरीद के भी लेके आए होंगे 21 CP में, लॉस हुआ, यानी कि CP माइनस लॉस, कितने का लॉस, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, मतलब 6 SP। पिछली बार CP था, आपकी बार SP, ठीक है। एक तरफ ले आओ SP को, 27 SP इक्वल टू 21 CP। तो यहाँ से बताओ SP/CP कितना आ गया, 21/27, 3 पे काट दो, ये 7 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, ठीक है। तो आपका CP SP का रेशियो आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, देखो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 21 आर्टिकल का कितना, 729। तो बताओ यहाँ पे कॉस्ट कितनी है, ये 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 729। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 81। 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 81 गुणा में 7। 81 गुणा में 7 आपका आंसर आ गया क्या, SP। लेकिन ये कितने आर्टिकल की SP है, 21 आर्टिकल की है, SP ऑफ 21 आर्टिकल्स। लेकिन आपसे पूछी कितनी गई है, SP ऑफ ईच आर्टिकल। तो बताओ इसको आप 21 से भाग कर दोगे तो ईच आर्टिकल निकल जाएगा, 3, ये 3 पे कटेगा आपका, और ये कितने पे कटेगा, 27 पे। आंसर कितना आ गया, 27 रुपये। एक ही मेथड के ऊपर चलो, मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। मेथड जितने कम यूज करोगे ना, उतना बेस्ट रहेगा। हर क्वेश्चन के बारे में अगर अलग अलग तरीके से सोचोगे तो आप ये मान लेना कि एग्जाम के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसमें कहता है ए पर्सन बोट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 4 रुपीज़ 4, यानी कि उसने 4 रुपये में 5 के हिसाब से कुछ आर्टिकल खरीदी और बेच दिया, कैसे, 4 4 रुपीज़ 5, यानी कि 5 रुपये में 4 के हिसाब से। प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया हुआ है। एक तरफ प्राइस लिखा करो, एक तरफ क्वांटिटी लिखा करो। प्राइस देखो, खरीदते वक्त क्या किया इसने, 4 रुपये में 5, 4 रुपये में 5, और बेचते वक्त 5 रुपये और आर्टिकल कितनी, 4। मैंने बताया था कि आप इन दोनों केसेस में क्वांटिटी को इक्वल बनाया करो। क्यों, क्योंकि जितनी आर्टिकल आप खरीद के लाए और जितनी आर्टिकल आपने बेच दी उतनी ही बेच दी, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि मेरे को पूरी ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है। इसलिए इन दोनों को क्या बनाओ, इक्वल बनाओ। तो इसको 4 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो, तो क्या होगा बताओ, 16 से 20, और ये कितना हो जाएगा, 25 से 20। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये CP के टाइम और ये SP के टाइम। यानी कि आप 16 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाए और आपने 25 की बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ बताओ आपको, 9 का। CP कितनी, 16 इंटू में 100, 4 पे काट दो। इससे बेस्ट मेथड कोई भी हो ही नहीं सकता। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि कैसे काम करती है, ठीक है। और हर क्वेश्चन सोल्व होएगा इन चीज़ों से। ये देखो क्या कहता है, ए पर्सन बोट सम कैप्स, उसने कुछ कैप, टोपियाँ खरीदी
कैसे? एट द रेट ऑफ 24 105 रुपये में 24 टोपी खरीदी उसने और सेल कर दिया उसको 7 यानी कि 35 रुपये में 7 के हिसाब से उसको सेल कर दिया। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताओ। एक तो इस क्वेश्चन को सीधा तरीका है करने का जो मैं आपको बता देता हूँ। चलो हम इसको वही कर लेते हैं, सीपी ऑफ वन आर्टिकल निकाल लो और डिवाइड बाय क्या निकाल लो? एसपी ऑफ वन आर्टिकल, है ना। सीपी और एसपी का जब रेशियो ही आ जाएगा तो फिर हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट तो पता कर ही सकते हैं ना। बताओ मेरे को, 24 आर्टिकल खरीदी 105 में, एक आर्टिकल कितने की खरीदी? इतने में। 7 टोपियाँ बेची 35 में, तो एक कितने की बेची? 35 अपॉन में 7, और क्वेश्चन हो गया ख़त्म। 105 अपॉन में 24 गुणा में 7 अपॉन में 35, ये 3 बार कट गया और 3 8 बार कट गया, मतलब 7 अपॉन 8, यानी कि सीपी कितनी? 7 और एसपी कितनी? 8। तो मुझे बताओ 7 का सामान 8 में बेचा आपने, एक का क्या हो गया फ़ायदा? 1/7, और 1/7 कितना होता है? 14 एंड 2/7% का प्रॉफिट। बस सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड से करो, आपको आसान लगेगा मैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राधा मार्क्स हर गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि वही मार्कअप कर दिया, 25% ऊपर मार्कअप कर दिया। इसमें से इसने क्या किए? 35% गुड्स को तो क्या कर दिया? मार्क प्राइस पे बेच दिया, यानी कि जितना प्राइस लिखा हुआ था ना 35% को तो उतने ही प्राइस पे बेचा इसने। 40% को इसने 15% डिस्काउंट पे बेच दिया, मतलब कि जितना मार्क प्राइस उसने लिखा था उस पर 15% की छूट दे दी, और बाकी जो इसके पास सामान बचा उसको 20% डिस्काउंट पर बेच दिया। बताओ उसका ओवरऑल कितने परसेंट फ़ायदा हुआ? मुझे बस आप एक बात बता दो कि अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछा जाए कि 35% सामान पे उसने डिस्काउंट दी और फिर 40% पे, और बाकी कितना बच गया? 25%, ठीक है। बताओ इसने क्या कर रखा है? 35% सामान को इसने मार्क प्राइस पे बेचा, यानी कि डिस्काउंट कितनी? 0। यहाँ पे डिस्काउंट कितनी? 15%, और यहाँ पे डिस्काउंट कितनी? 20%। क्या आप मेरे को ये नहीं बता सकते कि ओवरऑल उसने पूरे कंसाइनमेंट पे या पूरे स्टॉक के ऊपर कितनी डिस्काउंट दी है? मैंने आपको मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स में बताया था, अगर अलग अलग पार्ट की डिस्काउंट गिवन हो या प्रॉफिट गिवन हो या लॉस गिवन हो या एवरेज गिवन हो तो हम पूरे स्टॉक की एक साथ निकाल सकते हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज हो या प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऐसे। तो फिर मेरे को बताओ यहाँ पे एवरेज आप कैसे निकालते हैं? नेट डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं बता दो बस। नेट डिस्काउंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 500, और तीनों रेशो का सम, ऊपर कितना? 35, ऊपर 40 और 25, 1100/100 यानी कि 11%। कहने का मतलब ये है उसने पूरे माल के ऊपर 11% की छूट दी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, 25% उसने मार्कअप किया और 11% फिर उसने क्या दे दी? छूट दे दी। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप रेशो मेथड से निकाल दो अब तो क्वेश्चन को। 25% का मतलब क्या होता है बताओ? 1/4, यानी कि 4 का सामान आपने 5 लिख दिया और फिर 11% छूट दे दी, मतलब 100 के सामान को आपने कितने में बेच दिया? 89 में। तो बताओ फाइनली क्या हुआ? 400 का सामान आपने कितने में बेचा? ये हो गया 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 445 में। तो फ़ायदा हुआ ना आपको 45 रुपये का। 45 का फ़ायदा 400 पे इंटू 100, तो कितना आ गया? 11.25% का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, पहले क्वेश्चंस में देखो आपको क्या गिवन होता था। अगर इस क्वेश्चन को इजी बनाना होता तो वो क्या करता है एग्जामिनर कि 25% उसने मार्कअप कर दिया, 25% क्या कर दिया? मार्कअप, और फिर 20% की क्या दे दी उसने? डिस्काउंट दे दी। 20% की क्या दे दी? डिस्काउंट। अब बताओ उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? मैं कहता 25% मार्कअप का मतलब 4 की वैल्यू लिख दी आपने 5, और 20% डिस्काउंट का मतलब है 5 का सामान बेच दिया आपने कितने में? 4 में। अल्टीमेटली आपने 20 का सामान 20 में ही बेचा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर इस क्वेश्चन को आसान बनाना होता तो वो ऐसे कर देता, यानी कि ये 3 अलग अलग डिस्काउंट देने के बजाय वो सिंगल डिस्काउंट दे देता आपको और आप रेशियो मेथड से निकाल देते। यहाँ पे उसने सिंगल डिस्काउंट नहीं दी, 3 अलग अलग परसेंटेज पे अलग अलग डिस्काउंट दे दी। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मैंने सीखा है मेथड कि पूरे स्टॉक को आप अलग अलग रेशियो में बांट दो और यहाँ पे कुछ परसेंट की डिस्काउंट दो, यहाँ पे कुछ परसेंट की और यहाँ पे कुछ परसेंट की, तो मैं ओवरऑल डिस्काउंट निकाल सकता हूँ। ओवरऑल डिस्काउंट निकाल सकता हूँ। सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, मैं इससे ओवरऑल प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ, ओवरऑल लॉस भी निकाल सकता हूँ, ओवरऑल एवरेज भी निकाल सकता हूँ। मैंने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझाया था और मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा मैं इसका यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। और क्वेश्चन आसान बन जाते हैं, मेरे को देखते ही ये पता लग जाता है अगर मैं पूरे स्टॉक पे डिस्काउंट निकाल लूँ ना तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और वही मैंने किया, सबसे पहले मैंने क्या है? डिस्काउंट निकाल ली, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट इट्स मार्क प्राइस, अगर आर्टिकल को मार्क प्राइस पे बेचो तो आपको 25% का प्रॉफिट होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किए थे। मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, कोई डिस्काउंट मत दो, मतलब कि मार्क प्राइस का 100% अगर आपको मिलता है, आपको 25% का प्रॉफिट होता है, यानी कि आपको कितना रिसीव होता है, 125% ऑफ सीपी, यही तो मतलब होता है। 25% का प्रॉफिट का क्या मतलब है, आपको 125% पैसा मिल रहा है जितना आपने इन्वेस्ट किया था। अगर उस पर 9.6% की डिस्काउंट दे दी जाए तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। अब मेरे को बताओ 100 में से 9.6 की डिस्काउंट दे दोगे तो कितना बचेगा आपका, 90.4। तो कहता है बताओ आपको कितना पैसा मिलेगा। ये तो बच्चा भी कर देगा कि 100 की वैल्यू दे रखी है और 90.4 की पूछी है, तो बताओ इसमें कौन सी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है, 90.4 की वैल्यू निकाल लो अब बस। तो ये 5 पे और ये 4 पे, और ये 4 पे पूरा पूरा कट जाएगा आपका, कितना आ गया 22.6, 22 पंजे 110, 110 और 6 पंजे 30, 113, यानी कि आपको 113% पैसा मिल रहा है। और 113% मिलने का मतलब क्या है, 13% का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। 13% का क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट। तो मैं हर क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको ईजी मेथड बताता हूँ, ताकि आप उलझो ना कि हर क्वेश्चन के हिसाब, टीचर के हिसाब से अगर आप चलोगे कि ये शॉर्ट ट्रिक बता दी, किसी ने दूसरी शॉर्ट ट्रिक बता दी, इन शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलता। आपका काम चलने वाला है बेसिक मेथड से, लेकिन मेथड ऐसा होना चाहिए कि टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन में, देखो क्या कहता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 20%, ऑयल का प्राइस बढ़ गया और इसकी कंजम्पशन कम होगी कितनी, 8 and 1/3% से। तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कितना होगा एक्सपेंडिचर में। अच्छा, एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं हम, प्राइस इंटू क्वान्टिटी। अब प्राइस में भी चेंज हुआ, क्वांटिटी में भी चेंज हुआ। प्राइस में कितना 20% बढ़ गया और क्वांटिटी 8 and 1/3% कम होगी। तो आप रेशियो मेथड लगा देते हैं कि एक बार कोई चीज़ बढ़ी फिर कम होगी तो अल्टीमेट उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बताओ 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 से कितना हो गया 6। अच्छा, इसका मतलब कितना होता है 25/3 और 100 से भाग कर दो, यानी कि 1/12 कम हो गया, यानी कि 12 से कितना हो गया 11। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। 6 दूनी 12, तो यानी कि 10 रुपये पहले आप खर्च करते थे तो अब कितना खर्च कर रहे हो 11। तो कितना परसेंट बढ़ गया आपका 10%। 10% आपका खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज देख लो कहाँ पे, इंक्रीज बाय 10%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, एक आर्टिकल को किसी सर्टेन प्राइस पे बेचा जाता है, हमें ये नहीं पता कि कितने पे बेचा जाता है, ठीक है। इट इज सोल्ड इफ़ इट इज सोल्ड एट 33 and 1/3% ऑफ दिस प्राइस, यानी कि जितने प्राइस पे इसको यूजुअली बेचा जाता है अगर आप उसके 1/3 पे बेचते हो, मतलब मान लो एक नोटबुक आप डेली अपनी दुकान पे 30 रुपये की बेचते हो और अगले दिन आपने उस नोटबुक को 10 रुपये पे बेचना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि 1/3 पे बेचना स्टार्ट कर दिया, तो आपको लॉस हो गया कितने का, 35% का। ये हुआ। व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज़ सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यानी कि आप ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% पे बेचो तब आपका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को करने के आपको 2 मेथड बता देता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मेथड 1 देखो, जो बिल्कुल बेसिक मेथड है, देखो क्या है, जितना भी सेलिंग प्राइस है उसका 33 सही 1/3 का मतलब कितना होता है बताओ, 1/3, यानी कि 1/3 पे बेचोगे तो आपको 35% का लॉस हो रहा है। 35% का लॉस हो रहा है तो मुझे बताओ पैसा कितना मिल रहा है आपको, 65%। हमेशा एसपी लिखा करो यहाँ पे, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस नहीं एसपी। अगर 1/3 पे बेचते हो तो आपको 65% पैसा रिसीव हो रहा है। मुझे बताओ अगर 1 पे बेचोगे तो आपको कितना पैसा रिसीव होगा, इंटू 3 टाइम्स, यानी कि 195%। अगर जितने सेलिंग प्राइस पे आपको बेचनी चाहिए, डेली बेचते हो, उसी प्राइस पे बेचो तो आपको 195% पैसा मिलेगा, यानी कि 95% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है उस पे मत बेचो, 60% पे बेचो। तो बताओ 60% कितना हो जाएगा, मतलब 1 का 60%। अगर 60% पे बेचोगे तो 195 का 60% पैसा प्राप्त हो जाएगा आपको, है ना। तो काट दो इसको, 20 पे 3 और ये 5, ये 5 पे कटेगा, 5 3 15 और ये 39 दिया 117, यानी कि 60% पे आप बेचोगे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के तो आपको 117% पैसा मिलेगा। और 117% का मतलब क्या है, 17% का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। समझ गए, ये कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने कहा कि जितना सेलिंग प्राइस आपका यूजुअली होता है अगर उसके 1/3 पे आप बेचते हो तो आपको 65% पैसा प्राप्त होता है, ठीक है। तो पूरे सेलिंग प्राइस पे अगर बेचोगे तो मुझे बताओ क्या होगा फिर, 65
इंटू ये 1/3 उधर आके क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, यानी 195% मिलेगा। लेकिन पूरे सेलिंग प्राइस पे नहीं बेच रहे आप, इसके सिर्फ 60% पे ही बेच रहे हो, तो फिर 60% ही पैसा प्राप्त होएगा आपको, यानी 117% मिल जाएगा, यानी कि 17% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, एक तो ये मेथड है। एक दूसरा मेथड देख लो जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखो ये 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, और 60% पे जिस दिन बेचोगे वो कितना हो जाएगा आपका 3/5, है ना। ये हो गया। आप 3 और 5 का एलसीएम ले लो 15। आप ये मान लो कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है आपका 15 है, यानी कि डेली आप इसको 15 रुपये में बेचते हो, समझ गए। डेली आप कितने में बेचते हो 15 में। एक दिन क्या हुआ, आपके पापा ने कहा कि बेटा इसको 1/3 पे बेच दो, यानी कि 5 रुपये में बेच दो। फिर अगले दिन कहा कि बेटा इसके 60% पे बेचो। 60% का मतलब 15 का 60% 9 रुपये में बेचो। तो आपको कह रखा है अगर आप इसको 5 रुपये में बेचते हो ना तो आपको 35% का लॉस होता है, मतलब कि कितने में कितना पैसा प्राप्त हो रहा है आपको 65%। तो बता दो मेरे को 9 में बेचोगे तो कितना पैसा आपको मिलेगा। कोई भी बच्चा बता देगा 5 की वैल्यू अगर 65 है तो 9 की वैल्यू 117 होगी, ये कितना हो जाएगा 117%। 117% का मतलब क्या होता है 17% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। आप खुद डिसाइड कर लो ये मेथड यूज करना है या ये मेथड यूज करना है, लेकिन मेरा काम है आपको दोनों तरीके से सिखाना, परसेंटेज के तरीके से भी और फ्रैक्शन के तरीके से भी, ताकि आपको पता लगे कि दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे परसेंटेज से कर लो चाहे फ्रैक्शन से कर लो। आसान मेरे को लगता है इससे रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन क्या है कम है। इसमें देखो क्या कहता है, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया ट्रिपल कर दिया, एंड द सीपी डबल्स, सीपी को क्या कर दिया डबल कर दिया, द प्रॉफिट बिकम्स 65%। प्रॉफिट 65% हो जाता है, लेकिन कब होता है, मैंने ये 2 क्वेश्चन करवाए थे आपको और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब आप सेलिंग प्राइस को 3 गुना करते हो और कॉस्ट प्राइस को डबल करते हो तब होता है आपका प्रॉफिट 65%। तो बताओ ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था, स्टार्टिंग के अंदर प्रॉफिट परसेंट कितना था 65%। का मतलब है 100 की चीज़ आप कितने में बेच रहे हो 165 में। अगर मैं इसको काट दूँ 5 पे तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, 20 से 33 है ना। ये क्या है आपकी बताओ सीपी, ये क्या है एसपी। ये कब है सीपी एसपी मेरे को बस ये बता दो। ये है जब आपने एसपी को क्या कर दिया ट्रिपल कर दिया और सीपी को क्या कर दिया डबल। ये ओरिजिनल नहीं है, तो ओरिजिनल निकाल सकता हूँ क्या मैं, ओरिजिनल बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। सीपी एसपी को आपने ट्रिपल किया तो यानी कि 3 गुना है, तो इसका मतलब इसको 3 से डिवाइड कर दो। ये 2 गुना है यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। मतलब ओरिजिनल आप 10 वाला सामान कितने में बेचते थे 11 में, तो बताओ प्रॉफिट कितना हो गया 10% हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया 10%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, लेकिन मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ और इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें देखो क्या कहता है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000 रुपये। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है कितना 5000 रुपये, बट ड्यू टू फेस्टिव ऑफर ए सर्टेन % ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड। यानी कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 5000 रुपये में बेचता है, लेकिन त्यौहार के सीज़न के कारण वो उस पर कुछ डिस्काउंट दे देता है। क्या दे दी उसने डिस्काउंट। इसकी वजह से मिस्टर एक्स अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी एंड बोट द आर्टिकल एट ए रिड्यूस्ड प्राइस। मतलब कि मिस्टर एक्स जो उस बंदे का नाम है, उसने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और उस आर्टिकल को वो खरीद के ले आया। 5000 में नहीं, 5000 पे कुछ डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बना था उस पर खरीद के ले आया और उसने इसको आके 5000 में बेच दिया। यानी कि खरीद के लाए वो 5000 से कम में और बेच दिया कितने में 5000 में, तो कुछ तो फ़ायदा होगा। इस तरह से उसका प्रॉफिट कितना हो गया बताओ 11 and 1/9। अच्छा मेरे को बताओ 11 and 1/9% का मतलब क्या होता है। पहले तो 1/9 का प्रॉफिट हो गया। 1/9 का प्रॉफिट का क्या मतलब है कि 9 का अगर वो सामान खरीद के लाया तो उसने बेचा कितने में 10 में, और आपको पूछा कि डिस्काउंट कितनी मिली, उसको डिस्काउंट बतानी है। तो मुझे बताओ 9 का सामान 10 में बेचा और सेलिंग प्राइस तो इसकी दे ही रखी है अपने को 5000, यानी कि 500 गुना है। तो खरीद के कितने में लाया होगा बताओ वो 4500 में, यानी कि वो उस सामान को 4500 में खरीद के लाया था और मार्क प्राइस कितना था 5000 का, खरीदा कितने 4500 में। कितने की छूट मिल गई 500 की। आप नहीं बता सकते 500 की छूट 5000 पे, यानी कि 10% क्या होगी डिस्काउंट। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। तो बेसिक क्वेश्चन है कि 5000 का खरीद के लाया और 1/9 उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो आपसे कोई पूछे सीपी बताओ तो आप बता दोगे ना सीपी 4500। तो यानी कि 5000 उस पर लिखा हुआ था और उस पर ख़रीद के लाया वो कितनी 4500 में। तो यानी कि 10% आप छूट लेके आए हो। आप कह रहे हो घर आके कि इसके ऊपर टैग लगा हुआ है 5000 का और मेरे को मिल गई ये वस्तु 4500 में, तो क्या आप ये नहीं बता सकते कि मैं 10% डिस्काउंट पे खरीद के लाया हूँ। ठीक है, बता सकते हो आसानी से। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
इसमें देखो क्या कहता है, मार्क प्राइस ऑफ ए इज 1500 मोर। ये ए क्या है, यहाँ पे कोई आर्टिकल है, कोई आर्टिकल ए है जिसका मार्क प्राइस 1500 रुपये ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा लिखा हुआ है अपने, यानी कि यहाँ पे सीपी है और यहाँ पे क्या है आपका एमआरपी है, ठीक है, ये 1500 ज़्यादा है। व्हेन डिस्काउंट ऑन ए इज 500 रुपये, और 500 रुपये की आपने क्या दे दी, डिस्काउंट दे दी। एसपी को आप बीच में लिख दिया करो, ठीक है, एसपी को क्या लिख दो, बीच में लिख दो सीपी और एमपी की, क्योंकि एसपी को हम सीपी से भी निकाल सकते हैं और एमपी से भी निकाल सकते हैं, इसलिए मैं इसको बीच में लिख देता हूँ। आपने 500 की डिस्काउंट दे दी तो प्रॉफिट आपको कितना होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। तो बताओ एट व्हाट प्राइस ए शुड बी सोल्ड टू ऑब्टेन 30% प्रॉफिट, यानी कि 30% का फ़ायदा कमाने के लिए इस वस्तु को, इस आर्टिकल को कितने पैसे में बेचें। आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, सबसे पहली स्टेप गिवन है कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में 1500 का डिफरेंस है, यानी कि ये रहा कॉस्ट प्राइस और ये रहा मार्क प्राइस, कितने का डिफरेंस है बताओ, 1500 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक तो। फिर क्वेश्चन में कह रखा है कि डिस्काउंट दे दी 500 रुपये की। अब मुझे बता दो डिस्काउंट की कैलकुलेशन किस पे होती है, मार्क प्राइस पे, और डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस। तो बताओ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना है, 500 का, क्योंकि आपने डिस्काउंट कितने की दी, 500 की, हो गया। अब आप खुद बता दो कि ये पूरा गैप 1500 का है, ये गैप कितने का है, 500 का है, तो ये गैप कितने का हो गया बताओ, ये गैप कितने का हो गया, आप बता दोगे, 1000 रुपये का हो गया। और सीपी और एसपी में जो गैप होता है, आप बताओ एसपी और सीपी का जो गैप होता है क्या वही प्रॉफिट नहीं होता क्या, भाई प्रॉफिट क्या होता है, जो सीपी और एसपी का गैप है, मान लो सीपी कितनी है 100 और एसपी कितनी है आपकी 115, तो इन दोनों का जो गैप है 15 रुपये, वही तो आपका क्या है, प्रॉफिट है। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, ये 1000, और क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये 25%, मतलब कि ये 1000 किसकी वैल्यू है, 25% की। तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब आपसे पूछा है कि आप कमाना चाहते हो 30% प्रॉफिट, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो मुझे बताओ 25% की वैल्यू आपने पता है 1000, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 40, 130% की पूछी है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस पूछा है आपसे, तो 130% की वैल्यू कितनी होगी, 5200 रुपये, और क्वेश्चन का आंसर आ गया 5200। बिल्कुल बेसिक मेथड से करो, कोई भी ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है इसमें, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 28,000 रुपये। इफ़ द शॉपकीपर अलाउज 12% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट 20,000 एंड 8% ऑन द रेस्ट 8,000, फाइंड द ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट। इसका क्या मतलब है कि पहले 20,000 रुपये पे तो ये 12% की डिस्काउंट देता है, और बाकी के जो 8,000 बच गए, 28,000 में से 20 गए, उस पर 8% डिस्काउंट देता है। ओवरऑल कितने परसेंट की डिस्काउंट देता है, तो मैं इस क्वेश्चन को करने के आपको दो मेथड बताता हूँ। देखो पहले तो आप क्या निकाल लो, टोटल डिस्काउंट निकाल लो, कितने रुपए की मिली उसको, रुपए में निकाल लो, ठीक है, क्योंकि रुपए में भी तो पूछी जा सकती है। कैसे निकालोगे, 12% तो आपको मिलेगी कितनी, 20,000 पे, और प्लस 8% मिलेगी किस पे, 8,000 पे। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। 12% कितना होता है इसका, 2400, और 8% 8,000 का 640, यानी कि 3,040 रुपये। 3,040 रुपये की आपको कुल डिस्काउंट मिलेगी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता रुपये में, लेकिन आपसे पूछा है परसेंटेज में। तो बताओ परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालते हो। आपको 3,040 की डिस्काउंट मिली, एमआरपी कितना 28,000 रुपये, इनटू में क्या कर दो 100, और क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 0 से 0 कट गई, और ये 7 पे काट दो। 7 पे काटोगे तो कितना आएगा आपका, पूरा नहीं कटेगा ये ना, 7 चौके 28, ये पूरा नहीं कटेगा आपका, ये कितना है 3,040, ठीक है, ये पूरा नहीं कटेगा, जितना कटता है वो काट दो। 304 अपॉन में 28, यानी कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 4 पे काट रहा हूँ मैं इसको, 4 सते 28 और 2 4 6 24, और ये 76/7% की क्या हो जाएगी आपकी डिस्काउंट होगी, ठीक है। एक तो इसका ये मेथड है। दूसरा इसका मेथड क्या है, देखो वही मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स, यानी कि पूरे गुड्स को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक की वैल्यू कितनी 20,000 रुपये रख दी, एक की वैल्यू 8,000 की। मैंने कहा रेशियो पे काम किया करो, बस रेशियो निकाल लो इनका। रेशियो कितना हो गया 5:2। इस पार्ट पे आपने डिस्काउंट दी 12% की, यहाँ डिस्काउंट दी 8% की। तो बताओ अभी हमने एक क्वेश्चन में किया था ना, ओवरऑल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, नीचे दोनों रेशियो का सम 5 + 2। तो बताओ ये भी कितना आ गया 76/7% आ गया, यानी कि इससे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा आपको करना आना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है, बस मैंने आपको समझाने के लिए पहले छोटा एग्जाम्पल लिया ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सको। X एंड Y बोथ सेल द सेम प्रोडक्ट। दो दुकानदार है X और Y,
ये दोनों सेम प्रोडक्ट की बिक्री करते हैं ना, सेम प्रोडक्ट बेचते हैं। मतलब पहला दुकानदार भी मान लो टीवी बेचता है और दूसरा दुकानदार भी टीवी बेचता है और दोनों टीवी बिल्कुल सेम है। द एमपी ऑफ द प्रोडक्ट इज 28,000 रुपये, यानी कि इसका जो टीवी है वो भी 28,000 का है, इसका भी 28,000 का। क्यों? क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट क्या रखा है ना, मतलब कि सेम ही टीवी बेचते हैं, एमपी दे रखा है। एक्स गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन द होल। एक्स की दुकान पे आप जाओगे ना तो ये दुकानदार आपको क्या दे देगा, 10% की डिस्काउंट दे देगा ओवरऑल। 28,000 पे 10 की डिस्काउंट, यानी कि कितनी डिस्काउंट दे दिया आपको इसने, 2800 रुपये की। ये तो कहता है कोई चक्कर नहीं है, 2800 रुपये की डिस्काउंट लो और टीवी अपने घर ले जाओ। लेकिन दूसरा दुकानदार कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो कंडीशन क्या लगाता है, वाइल वाई गिव्स 12% डिस्काउंट। ये क्या करता है, आपको 12% डिस्काउंट देता है 12,000 पे और 8% डिस्काउंट देता है बाकी 8,000 पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस? उनके दोनों के सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है? आप मुझे एक बात बताओ, दोनों का एमआरपी सेम है, ठीक है, तो जो दोनों के डिस्काउंट में फ़र्क आएगा वही तो सेलिंग प्राइस में फ़र्क आएगा। मान लो एक दुकानदार 10,000 रुपये वाली चीज़ रखे बैठा है, दूसरा भी 10,000, ये आपको 1,000 रुपये की डिस्काउंट देता है, ये आपको 1200 की डिस्काउंट देता है। मतलब इसका एसपी कितना 9,000, इसका एसपी कितना 8800। तो बताओ इनमें दोनों में एसपी में डिफरेंस कितना आ गया, 200 का। लेकिन मैं ये क्यों निकालूं, जो डिस्काउंट में डिफरेंस है 200 का, वही तो क्या आएगा, एसपी में डिफरेंस आएगा ना। तो मैं कहता हूँ आप इसकी डिस्काउंट निकाल लो। आप कहोगे जी इसकी डिस्काउंट को तो दो हिस्सों में बांट रखा है इसने, 20,000 रुपये पे और 8,000 रुपये पे। इस पे मिलेगी 12% और इस पे मिलेगी 8%, यानी कि 2400 तो यहाँ मिल गई और 800 640 यहाँ मिल गई। टोटल कितनी मिल गई, 3,040। ये 3,040 है और ये 2800 है। तो मुझे बताओ कितने का डिफरेंस आ गया, 240 का। और जो डिस्काउंट में डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है, एसपी में डिफरेंस होता है। कब? जब दोनों आर्टिकल का एमआरपी क्या हो, सेम हो। ये मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चीज़ों की होनी चाहिए, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है आपको कि ए शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, यानी कि एक दुकानदार तो है वो अपना प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करता है सीपी पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे, और दूसरा करता है एसपी पे, दूसरा एसपी पे करता है। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन देयर प्रॉफिट्स? उनके दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होगा अगर दोनों कहते हैं कि हमने 20% का प्रॉफिट कमाया है। मतलब दोनों दुकानदार क्लेम कर रहे हैं कि मैंने भी 20% का प्रॉफिट कमाया है, मैंने भी 20% का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन वास्तव में 20% का प्रॉफिट दोनों ने नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि एक सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है और एक एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है। और रियल प्रॉफिट क्या होता है जो आप सीपी पे कैलकुलेट करते हो। क्यों? जैसे मान लो आप 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाए और आपने उसको बेच दिया 120 में, है ना, तो प्रॉफिट तो एक्चुअली आपको 20 रुपये हुआ ना, 20 रुपये यानी कि 20%। लेकिन ये कह रहा है कि 20% मैं तो इस पे काउंट करूँगा 120 पे, यानी कि 24। ये कह रहा है मेरे को 24% का प्रॉफिट हुआ है। तो बताओ कैसे 24 का हो जाएगा, प्रॉफिट तो 20% का ही हो रहा है। तो मतलब असली प्रॉफिट इन दोनों का 20% नहीं है। 20% असली किसका है, जो सीपी पे कैलकुलेट करता है, ठीक है। अगर दोनों का प्रॉफिट सेम होता तो मुझे बताओ डिफरेंस कैसे हो जाता, डिफरेंस तो 0 होता ना। लेकिन इसने पूछा है कि डिफरेंस, इसका मतलब एक सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है और एक एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है, और दोनों के दोनों अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं 3,000 रुपये में, यानी कि दोनों का एसपी क्या है, सेम है। एसपी क्या है बच्चों, सेम है। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत आसान तरीके से मैं समझाता हूँ इसको। देखो पहला दुकानदार प्रॉफिट कहता है 20% है और वो सीपी पे कैलकुलेट करता है, मतलब कि उसकी सीपी 100 रुपये है तो एसपी कितनी है 120। और ये दुकानदार सच बोल रहा है। क्यों? क्योंकि सीपी पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन होनी चाहिए और ये सीपी पे ही कर रहा है। अब कहता है दोनों के दोनों अपने प्रोडक्ट को 3,000 में बेचते हैं, मतलब एसपी सेम है। तो मुझे बताओ ये फर्स्ट शॉपकीपर है तो ये भी आपका, ये क्या होगा, आपका सेकंड शॉपकीपर होगा, सेकंड शॉपकीपर होगा। इसकी भी तो एसपी 120 ही होगी ना, क्योंकि एसपी क्या है, दोनों की सेम। कितनी है इससे मतलब नहीं है अपने को, कितनी है सेम है बस, ठीक है। तो बताओ ये अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस पे करेगा, 120 पे। कितना, 20%। 120 का 20% कितना होता है बताओ, 24। तो इसका प्रॉफिट कितना, इसका प्रॉफिट कितना 20 और इसका प्रॉफिट कितना 24। डिफरेंस ही तो पूछा है आपसे। डिफरेंस कितना हो गया बताओ, 4 यूनिट का। डिफरेंस कितना हो गया, 4 यूनिट का। लेकिन 4 रुपये आंसर थोड़ा ही है। यहाँ पे अपने को एसपी कितना दे रखा है 3,000 और हमारा एसपी कितना है 120, यानी 120 की वैल्यू कितनी, 3,000। आपसे पूछी किसकी है, 4 की वैल्यू पूछी है। तो बताओ 4 कैसे निकलेगा, 30 से भाग कर दूँ इसको। अगर मैं 30 से भाग कर दूँ तो 4 की वैल्यू आ जाएगी।
1000 रुपये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इससे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ एसपी दोनों की सेम है। पहले वाला बेचता है 100 का सामान 120 में, तो इसकी एसपी 120 तो इसकी भी 120। ये 20% की कैलकुलेशन करता है 120 पे, यानी कि 24 रुपये प्रॉफिट, इसका 20 रुपये प्रॉफिट। डिफरेंस कितना, 4 यूनिट का। आपको 120 की वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू पूछी है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन वही है, मैंने इसको प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है, इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया, तो आप आसानी से इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन है। ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर 2530 ईच। पहले बहुत ध्यान से पढ़ा करो, सेल किया है इसने 2530 ईच। इसका मतलब लिख लो कि एसपी क्या है, सेम है, ठीक है ना, ताकि हम अगर कोई इस तरह का कंसेप्ट यूज होगा तो हम उसको यूज कर सकें, ठीक है। ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट 37.5% प्रॉफिट एंड द सेकेंड आर्टिकल इन सच ए वे। सेकेंड आर्टिकल को इस तरह से बेचा कि ही नाइदर गेन्स नॉर लूजेज इन द होल ट्रांजेक्शन। मतलब कि पहली आर्टिकल पे इसको 37.5% का प्रॉफिट हो गया, दूसरी आर्टिकल को इसने इतने प्राइस पे बेचा कि पूरी ट्रांजैक्शन में उसको ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस। इसका मतलब दोनों आर्टिकल का जितना सीपी है उतना ही क्या होगा, एसपी होगा, सिंपल सी बात है। और सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है आपको, सेम दे रखा है। तो बताओ फाइंड द डिफरेंस इन द सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल। दोनों की सीपी में डिफरेंस बताओ। सबसे बेस्ट अप्रोच बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या होगी। देखो बेसिक मेथड से करेंगे। पहला आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल लिखो, यहाँ क्या है सीपी, यहाँ क्या है एसपी। बताओ 37.5 का मतलब क्या होता है, 3/8, यानी 8 रुपये में खरीदा तो कितने में बेच रहा है, 11 में। अब आप बताओ एसपी क्या है, सेम है दोनों की, तो क्या ये 11 है तो ये भी 11 होगी क्या। सेकंड आर्टिकल की एसपी भी कितनी होगी, 11 होगी। अब मुझे बताओ टोटल एसपी कितनी होगी, 22, तो टोटल सीपी भी कितनी होनी चाहिए, 22। क्यों, क्योंकि आपको दे रखा है ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ठीक है। तो अब जो ये गैप बच गया, क्या ये गैप नहीं बच सकते आप, 8 तो ये कितना हो गया, 14 हो गया। यानी कि सेकंड आर्टिकल आप 14 रुपये की खरीद के लाए तो 11 में बेची। तो आपसे ये पूछ लेता ना कि सेकंड आर्टिकल को कितने % लॉस पे बेचा, तो आप कह देते 3 का लॉस हुआ, कितने पे, 14 पे, ठीक है, निकाल लेते। आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा नहीं, आपसे पूछा दोनों आर्टिकल में सीपी में डिफरेंस बता दो, तो मैं निकाल सकता हूँ सीपी में डिफरेंस। कैसे निकालूँ बताओ। आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 2530, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 22। देखो ये 11 सॉरी 22 की वैल्यू नहीं है ये, क्योंकि ईच आर्टिकल को बेचा है आपने 2530, मतलब 11 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2530। एक की वैल्यू कितनी आ गई फिर बताओ, 11 दूनी 22 और ये 11 3 33, ये आ गई। आपको पूछा डिफरेंस, सीपी में डिफरेंस, सीपी में डिफरेंस बताना कितना है, ये डिफरेंस 6 यूनिट का है, तो आपसे 6 रेशियो की वैल्यू पूछी है, 230 गुणा में 6। मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको सोल्व करवा दिया है, इतने रुपए का क्या है डिफरेंस है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, या ये भी पूछा जा सकता है, द सेकंड आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ वट %, कितने % के लॉस पे बेचा गया। तो आप कह देते सेकंड आर्टिकल को 14 से 11 में बेचा गया, यानी कि 3 का लॉस, यानी कि 3/14। और 1/14 क्या होता है बताओ मेरे को, 1/14 आपका होता है 7 एंड 1/7, तो ये 3 गुना करोगे तो 7 3 जा 21 एंड 3/7, इतने % का क्या हो जाता, लॉस। ये आपका आंसर आ जाता। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि एक ही क्वेश्चन में क्या क्या आप निकाल सकते हो और क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फिर आपको मैथ आसान लगने लगेगा, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस होएगा कि पेपर में कुछ भी पूछ ले, मैं क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें कहता है सीपी ऑफ 2 वॉचेज आर इन द रेशियो 16:23। 2 घड़ी है, उन दोनों का रेशियो जो है ना सीपी का, वो 16:23 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट वॉच है और ये सेकंड वॉच है, और इनकी सीपी का रेशियो दे रखा है अपने को 16:23। ये क्वेश्चन में गिवन है। द सीपी ऑफ द फर्स्ट वॉच वॉज इंक्रीज्ड बाय 10%। पहली सीपी की जो कॉस्ट है वो आपने 10% बढ़ा दी, एंड दैट ऑफ द सेकंड वॉज बाय 477, यानी कि दोनों की दोनों घड़ियों की जो सीपी है वो मार्केट में बढ़ गई। पहले की तो 10% बढ़ गई और दूसरे की 477 रुपये बढ़ गई, और नया रेशियो क्या बन गया, ये 11:20 बन गया। नया कितना रेशियो बन गया बच्चों, 11:20, यानी कि ये तो पुरानी सीपी है और ये क्या है, न्यू सीपी है। कितनी है, 11:20, ये दे रखिए। तो आपको बताना है फाइंड द सीपी ऑफ द सेकंड वॉच। सेकंड वॉच की सीपी आपको बतानी है, तो मुझे बताओ क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे सोचोगे इसमें। आपको ये दे रखा है कि जो फर्स्ट वॉच है ना उसका प्राइस 10% बढ़ाया गया है।
फर्स्ट वॉच का प्राइस 10% बढ़ाया गया है, तो मुझे एक बात बता दो बस, 10% बढ़ाने का मतलब ये है कि पहले 10% 10 हुआ था प्राइस, तो बाद में कितना होगा ये, यानी कि पहली घड़ी की अगर मैं बात करूँ, ये वाली सिर्फ ये घड़ी, मैं इस घड़ी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इस घड़ी की बात करूं तो पहले अगर इसका प्राइस 10 है तो अब कितना होना चाहिए 11। लेकिन आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे तो 16 से 11 है, लेकिन होना कितना चाहिए 10 से 11। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप गिवन कंडीशन को जब तक सेटिस्फाई नहीं करवाओगे तो क्वेश्चन का आंसर आप सही निकाल ही नहीं सकते। क्वेश्चन में कंडीशन तो गिवन है कि पहली घड़ी का मूल्य 10 से 11 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आपने ये टेबल बना रखी है इसमें 16 से 11 है, तो बताओ इस टेबल से आप आंसर सही कैसे निकाल पाओगे, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो मेरे को इन दोनों वैल्यू को 10 और 11 रेशो में बनाना है, ठीक है। मैं रेशो का टॉपिक आपको करवाऊंगा तब तो ये आपको बिल्कुल आसान लगेगा, लेकिन अब भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो मैं सिर्फ पहली घड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहली घड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, 16 से 11। यहाँ पे दूसरी घड़ी की लिख दो सेकंड। मेरे को सिर्फ इसके ऊपर काम करना है, इस रेशियो को मैं बनाना चाहता हूँ 10:11 में। तो पहले तो इनको क्या बना लूँ, दोनों को इक्वल बना लूँ। पहले इन दोनों को इक्वल बना लो और फिर 10 और 11 से मल्टीप्लाई कर देना, 10:11 में बन जाएंगे। इक्वल कैसे बनेंगे बताओ, ये इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कितने से कर दो 16 से, बताओ इक्वल बन गए क्या। ये और ये वैल्यू क्या बन गई इक्वल। अब इनको 10 और 11 में बनाना है, तो पुरानी वाली को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नई वाली को कितने से कर दो 11 से। अब जो ये नया आंसर आएगा ना आपका, ये आपका 10:11 में बन जाएगा और आप क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बस यही सोचना था। अच्छा मैं सारी मल्टीप्लाई थोड़ी करूँगा, मेरे को पता है क्रॉस में मैं कैंसिल भी तो कर सकता हूँ ना। 11 से 11 कट गया और ये 5 और ये 8, तो बस मेरे को अल्टीमेटली पहली लाइन को 5 से गुना करना है और इसको किससे गुना करना है 8 से, और मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो ये कितना हो जाएगा 80, 80 से 115 और इसको 8 से करो, ये कितना हो गया 88 और ये कितना हो गया 160। देखो ये 10 और 11 का रेशो नहीं है क्या, ये 10 की वैल्यू है, ये 11 की वैल्यू है। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, सेकंड वॉच का प्राइस 477 रुपये से बढ़ा, लेकिन यहाँ तो मेरे को सिर्फ कितना दिख रहा है 45 दिख रहा है, यानी कि 45 यूनिट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 477। आपसे पूछी क्या है, सेकेंड वॉच की CP यानी कि 88 की वैल्यू पूछी है। तो बताओ 45 की वैल्यू आपको गिवन है और 88 की पूछी है, तो आसानी से निकाल सकते हो ना। तो 9 पे काट दो इसको, 9 पंजे 45 और 9 तिये 27, और ये पूरा पूरा कटेगा नहीं आपका, है ना। तो 53 गुना में 88 अपॉन में 5। अगर कोई फिर भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना, बाकी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। इसको 5 से करोगे, इसको 8 से करोगे, तो ये आपका जो हो गया 45 रेशो की वैल्यू कितनी 477। तो आपको निकालनी क्या है सेकंड वॉच का CP, 80 की वैल्यू नहीं 88 की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेना 88 की, ठीक है। ये सॉरी मैं यहाँ पे गलत कर गया, सेकंड वॉच का आपसे CP पूछा है, ये तो फर्स्ट वॉच है ना, ये तो फर्स्ट वॉच है, आपसे सेकंड वॉच की पूछी है। तो सेकंड वॉच की देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, ओरिजिनल पूछी है आपसे, CP का मतलब ये ओरिजिनल पूछता है हमेशा, है ना, क्योंकि यह कंडीशन लगाई जाती है क्या, इफ़ द CP ऑफ द फर्स्ट वॉच वाज इंक्रीज्ड बाय, मतलब ये तो तब होता है जब बढ़ा दी जाए, बढ़ाई नहीं है बढ़ा दी जाए। तो मतलब फर्स्ट वॉच की जो CP है वो तो कितनी है देखो 80 और सेकंड वॉच की कितनी है 115। तो आपको 115 की वैल्यू पूछी गई है। 45 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में कितनी 477 और आपसे पूछिए कितनी 115 की, क्योंकि देखो ये ऊपर वाली लाइन क्या है CP है ना, ये फर्स्ट की और ये सेकंड की, लेकिन आपने यहाँ से निकाली है वैल्यू, तो ये 80 फर्स्ट वॉच की CP है और ये क्या है आपकी सेकंड वॉच की। तो आपसे 115 की वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल दो 115 की वैल्यू, 45 से भाग कर दो, 115 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पे काट दो और इसको 9 पे काट दो, 9 पंजे 45, ये 53 गुना में 23, यही आपका क्या है आंसर आ जाएगा। 23 को 3 से करोगे 69, 6 23 पंजे 115 और 6 121, 1219 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये है, तो आपको बेस्ट मेथड है ये सोल्व करने का। इससे रेशियो जिन बच्चों ने कर रखा है थोड़ा बहुत, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि रेशियो से कैसे खेला जाता है, ठीक है। इसको पहले क्या बना लो सेम बना लो और फिर 10 और 11 से मल्टीप्लाई करके 10 11 की रेशियो में बना लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे यही क्वेश्चन है सेम। ये तो इसमें देखो क्या कहता है, इसमें क्वेश्चन में है CP ऑफ 12 ऑरेंजेज इज इक्वल टू द SP ऑफ 9 ऑरेंजेज। ये क्वेश्चन मैं बहुत आसान मेथड से आपको कराऊंगा और 2 तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। 12 संतरों की जो CP है ना वो 9 संतरों की SP के बराबर है, यानी कि 12 CP इक्वल है 9 SP। तो यहाँ से CP अपॉन SP निकाल लो आप, कितना आएगा आपका 3/4 आ गया, ये आ गया। फिर कहता है डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेज, 10 संतरों पे जो आप छूट देते हो वो इक्वल है किसके प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंजेस के, यानी कि 10 ऑरेंज पे कितनी डिस्काउंट दोगे आप 10D। एक पे मान लो D डिस्काउंट देते हो तो 10 पे कितनी होगी 10D। एक पे मान लो आपका 5 एक
पी का प्रॉफिट होता है, तो 5 संतरे पे कितना हो गया 5 पी का। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो यहाँ से डी और पी का रेशियो निकाल लो आप 1/2। अब देखो इसमें और इसमें मैं कैसे कंपैरिजन करूं कि मैं इस आंसर तक पहुंच जाऊं। ये क्या है बताओ, मेरे को प्रॉफिट है, और सीपी से एसपी जो ज़्यादा होती है वो भी क्या होता है प्रॉफिट। यहाँ तो प्रॉफिट कितना 1, यहाँ प्रॉफिट कितना 2। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में प्रॉफिट 1 भी हो और 2 भी हो। तो आप कहोगे इसको 2 बना लो, इसको मैं 6/8 तो लिख सकता हूँ। तो 6/8 लिख दिया तो मैंने क्या बन गया, प्रॉफिट कितना हो गया बताओ 2, और यहाँ पे भी प्रॉफिट कितना है 2। बस अब तो क्वेश्चन खत्म, सब कुछ निकल गया। सीपी कितनी बताओ 6, सीपी कितनी 6, एसपी कितनी 4, और डिस्काउंट कितनी 1, डिस्काउंट कितनी है 1, और प्रॉफिट कितना है 2। आपसे क्या पूछा है, देखो आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन दी प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो बताओ, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 ऐसे निकालते हो। प्रॉफिट कितना हुआ बताओ, 6 की चीज़, सीपी कितना है आपका 6, और एसपी कितना है, सॉरी 8 है ना, एसपी 8, 6 की चीज़ आपने 8 में बेच दी, यानी कि 2/6 यानी कि 1/3। प्रॉफिट परसेंट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, करना हो तो। अच्छा डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हो बताओ, डिस्काउंट अपॉन में एम पी इंटू 100। तो डिस्काउंट कितनी दी आपने 1 रुपये की, ठीक है। अच्छा एम पी कितनी होगी बताओ, 1 रुपये की डिस्काउंट देने के बाद भी आपने चीज़ को कितने में बेच दिया 8 में बेच दिया। तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा 9 रहा होगा ना। तो 1/9, ये क्या आ गया आपका 1/9, ठीक है। तो 1/9 और ये 1/3, तो आपसे क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है। तो बड़ी कौन है बताओ 1/3, 1/3 में से 1/9 घटा दो तो कितना आंसर आ गया आपका 9, 3 - 1, 2/9। और 2/9 का मतलब क्या होता है 22 एंड 2/9%। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इससे अच्छा मेथड, इससे इजी मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।